राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, राजस्थान से। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट और गहलोत के बीच ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। गहलोत और पायलट के बीच जो ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, इन सब में सचिन पायलट का बयान सामने आया है, राहुल गांधी का बयान सामने आया है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बयान सामने आया है। हम अपने दर्शकों को वो पूरा बयान दिखाएंगे, सुनवाएंगे कि कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही, कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पूरा समर्थन मिला। और आज के वक्त की जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो सीधे साफ तौर पर ये जाहिर करती है कि क्या आने वाला जो वक्त है वो वाकई बहुत बड़े हद तक बदल रहा है। आने वाला वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है अभी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो राजस्थान पहुंचने वाली है। और राजस्थान पहुंचने के बाद क्या सचिन पायलट का तिलक होगा, राज तिलक होता नजर आएगा। राहुल गांधी का मैं जिक्र कर रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिस तरह से इस यात्रा को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, इस यात्रा को पूरा समर्थन मिला, तो ये बताता है, ये दिखाता है कि कैसे आज राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस यात्रा के जरिए पूरे देश को अपने साथ जोड़ रहे हैं, पूरे देश की जनता को अपने साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। और यही वक्त है कि जो बहुत बड़ा बदलाव है वो होता नजर आ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं एक वीडियो। हिंदुस्तान के किसानों से बात करनी है, उनकी इज्जत करनी है, युवाओं की इज्जत करनी है, मजदूरों की इज्जत करनी है, तो पैदल चलने की जरूरत है। जैसे जैसे हिंदुस्तान की आम जनता सड़कों पे चलती है, वैसे ही हमें करना चाहिए। काफी लोगों ने उस समय कहा कि नहीं, बहुत लंबा है, 3700 किलोमीटर है, मुश्किल हो जाएगी, कैसे चला जाएगा। हमने कहा नहीं, हम रिस्क ले लेते हैं, देखते हैं, चला जाए तो चला जाए, नहीं चला जाए तो रुक जाएंगे। और हम सब यात्रियों के साथ कन्याकुमारी से निकले। और आमतौर से क्या होता है, अगर लंबा सफर होता है तो शुरुआत में थकान नहीं होती, और जैसे आगे बढ़ते जाते हैं थकान बढ़ती जाती है। आप लोगों ने सफर किए होंगे, आपको ये मालूम है। मगर इस सफर में बड़ी अजीब बात हुई। जो शुरुआत में थकान थी वो कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। और ऐसा समय आया, मैं दिवाली के लिए घर गया, वहां पे मैं अपने घर में पलंग पे लेटा हुआ था, और सुबह उठा और मैंने सोचा कि भाई मैं तो वापस अपने कंटेनर में जाना चाहता हूं, यहां मुझे ठीक नहीं लग रहा। और आप यात्रियों से पूछेंगे तो 8 दिन में हमारी एक ब्रेक होती है। आप उनसे पूछिए, उस दिन कहते भैया आज मजा नहीं आ रहा, हमें चलना है। और अगर आप देखें तो वहां पे जहां हमारा कॉम्पाउंड होता है वहां पे आगे पीछे चलते रहते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम जो आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, उसका प्रयोग कर रहे हैं। और आपने अपने मोहब्बत देकर, अपना सपोर्ट देकर हमारे काम को बहुत आसान कर दिया है। पता ही नहीं लग रहा, मैं आपको बता रहा हूं। आज कमलनाथ जी, मैं बता देता हूं, आज इनको बुखार है, दवाई खाएं। आज इन्होंने मुझे सुबह बोला कि मुझे 101 बुखार है। मैंने कहा रेस्ट ले लो। कहते नहीं, आखिरी दिन मैं भी चलना चाहता हूं, मैं रेस्ट नहीं लूंगा, मैंने दवाई खा ली। और देखिए अब मुस्कुरा रहे हैं। और ये सिर्फ कमलनाथ जी की बात नहीं है, ये सारे के सारे हमारे नेता हैं। 370 किलोमीटर
हमारे सब नेताओं ने चला है और आपसे बहुत सीखने को मिला है। किसानों से बात हुई, किसानों ने हमें पूरा समझाया। कपास के किसानों ने, सोया के किसानों ने, लहसुन के किसानों ने, सब ने उनकी जो मुश्किलें हैं, उनका जो दर्द है, गहराई में घंटों हम सुने, गहराई में बारीकी से उन्होंने हमें समझाया। बीमा का पैसा डालते हैं, प्राइवेट कंपनी को पैसा दिया जाता है, तूफान आता है, बारिश हो जाती है, खेत बर्बाद हो जाता है, कंपनी का कोई नहीं मिलता। ये देखो, इनका बीमा नहीं मिला। तो ऐसे, आपका नाम क्या है? पाटीदार जी जैसे हजारों लोग इन सड़कों पे हमसे मिले, इन्होंने ये कहा। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, आपको जो यहां किसान खड़े हैं, आपको सोयाबीन के लिए सही दाम मिलता है? ये देखो, फर्टिलाइजर के दाम, खाद आपको आसानी, यूरिया आपको आसानी से मिलता नहीं, यूरिया के दाम बढ़ गए। हां, तो ये सब आपने बारीकी से हमें समझाया। युवाओं से बात हुई, युवा कहते हैं हमने इंजीनियरिंग की, कोई कहता है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी, मैंने ये प्रोग्रामिंग सीखी, मैंने वो प्रोग्रामिंग सीखी, कंप्यूटर को चलाना सीखा। अच्छा, अब क्या करते हो? अब मैं मजदूरी करता हूं, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये सारे के सारे आज के हिंदुस्तान में मजदूरी कर रहे हैं। तो ये हालत है सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, हिंदुस्तान की। और जो बीजेपी की पॉलिसीज हैं, वो डर पैदा करती हैं, समाज में डर पैदा करती है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो गलत जीएसटी हो, चाहे वो कोविड के समय की पॉलिसीज हो, इनका लक्ष्य समाज में, किसानों के दिल में, छोटे व्यापारियों के दिल में, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों के दिल में, युवाओं के दिल में डर भरने का है। क्योंकि वो उस डर को नफरत में बदलते हैं। जिसके दिल में डर नहीं है, उसके दिल में नफरत पैदा हो ही नहीं सकती। आप देख लो, जिसके दिल में डर नहीं होता, और हमारी यहां माताएं बहनें हैं, ये इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगी। देखिए, आप मुस्कुरा रही हैं। जिसके दिल में डर नहीं होता, उसके दिल में नफरत पैदा नहीं हो सकती। तो नफरत के लिए इनको डर की जरूरत होती है, और इनकी सारी की सारी पॉलिसीज इस डर को पैदा करने के लिए की जाती है। क्यों करते हैं, मैं बता देता हूं। क्योंकि ये जो आपका धन है, किसानों का धन है, जो आपकी शिक्षा में जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए, अस्पतालों में जाना चाहिए, वो आपसे छीनकर इनके सबसे बड़े उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं। मार्केटिंग वो लोग करते हैं। ये जो हमारे प्रेस के मित्र हैं, आज दिख नहीं रहे मुझे, कहां गए वो? ये देखिए, यहां बैठे हैं। आज इनसे मिला, मजाक हो रही थी। मैंने इनसे कहा, देखिए, आप ये मत समझिए कि मैं आपकी बुराई कर रहा हूं। मैं कहता हूं, मीटिंग में कभी कभी कहता हूं, जैसे शुरुआत में मैंने कहा प्रेस के हमारे मित्रों, फिर मैं कहता हूं प्रेस के मित्र हैं, मगर हमारी बात तो कभी दिखाते नहीं। तो कैसे मित्र हैं? टीवी पे हमारी बात नहीं आती, हम मनरेगा की बात करते हैं, वो नहीं दिखाते, हम नोटबंदी के बारे में बोलते हैं, वो नहीं दिखाते, गलत जीएसटी के बारे में बोलते हैं, वो नहीं दिखाते। तो मैंने इनसे कहा, देखिए, आपकी गलती नहीं है, मैं जानता हूं कि आपके पीछे लगाम लगी हुई है। जैसे ये आपको पकड़ रखा है, आपको छूट नहीं देते हैं। जो आपके दिल में है, जो आप बोलना चाहते हो, आपको अलाउ नहीं करते। तो मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं जिन लोगों ने आपके पीछे लगाम लगा रखी है, उन पर सवाल उठा रहा हूं।
तो हम पार्लियामेंट में बात उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं। माइक ऐसे ऑफ कर देते हैं, बोलते जाओ जितना बोलना है, कुछ नहीं। देखो मैं दिखाता हूं आपको पार्लियामेंट में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। तो अब पार्लियामेंट का रास्ता बंद कर दिया। जो भी उसमें भैया जो भी बोलो, जो भी बोलना है, जितना भी बोलो, मजे ले लो। देखो आवाज ही नहीं आती, तो मीडिया का रास्ता बंद, पार्लियामेंट में, विधानसभा में माइक बंद। तो हमने कहा चलो, सड़क को तो बंद नहीं कर सकते, तो इसलिए हम 3700 किलोमीटर सड़क पे चले आपको बताने कि ये जो नफरत फैलाई जा रही है, इससे देश को नुकसान हो रहा है। ये वीडियो आपने देखा जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बहुत कुछ दिखाया और बहुत बड़े हद तक की जो स्थिति इस वक्त देखी जा रही है वो सीधे तौर पर ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में जो माहौल बना हुआ है, आने वाले वक्त में जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि बीजेपी को अगर कोई पार्टी टक्कर दे सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस जिस तरह बीजेपी को बड़ी और कड़ी टक्कर देने का मन बना रही है, इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में पूरा बदलाव ही होता नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फेरबदल होता नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि शायद परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही हैं या परिस्थितियां जिस तरह से बदलती नजर आ रही हैं वो ये है कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है, मैदान में है, और बीजेपी इस वक्त डरी हुई है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।